अभी तक नोटपैड सीखने की सीरीज में हम फाइल मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू में जैसा नाम से ही पता चलता है कि इसमें सारे ही ऑप्शन एडिट से रिलेटेड होंगे। तो अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो हम एडिट में दिए गए ऑप्शंस को यूज करके हमारे डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो ये जो मेन्यू दिया गया है, इस मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम माउस से तो कर ही सकते हैं, साथ में कीबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से एक्सेस करने के लिए इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं और शॉर्टकट्स ये हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल्ट के साथ अगर आप F दबाओगे तो फाइल मेन्यू, और एडिट ओपन करना है तो E दबाना पड़ेगा। इसी तरह मैंने सारे के सारे यहाँ शॉर्टकट्स आपको दिखा दिए। तो इनको आप ऑल्ट की के साथ कोई भी लेटर प्रेस करोगे वही मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तो आपने देख लिए। अब आगे देखते हैं। एडिट मेन्यू को ओपन करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है अंडू। अब यहाँ समझो मैं आपके सामने अंडू ही लिख देता हूँ और साइज थोड़ा मैं इसका बढ़ा देता हूँ 36। अभी अंडू समझिए क्या होता है। अंडू क्या होता है, आपने जो एक्शन अभी किया है उस एक्शन को रिपीट करना ही अंडू होता है। अब यहाँ एडिट में जाकर आप इसको अंडू कर सकते हो, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z, वो भी आप प्रेस करके अंडू एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। आप जितनी बार भी अंडू करोगे बस ये अपने एक्शन को ही रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया अंडू। तो ये हम यूज क्यों करते हैं, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमने कोई एक बहुत बड़ा हमने कुछ मैटर टाइप कर रखा हो, वो एक्सीडेंटली हमसे डिलीट हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए हम अंडू को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। अब कट हम क्यों यूज करते हैं, हमें कोई वर्ड या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ हमें इस जगह पर नहीं चाहिए जहां पर है, तो हम उसको वहां से कट करेंगे और जहां हमें उसको प्लेस करना है वहां पर उसको रखेंगे। तो रखना को कहेंगे यहाँ पर पेस्ट। तो कट कैसे करेंगे, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ओ के बाद में मेरा यहाँ पर कर्सर है। तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और आपको छोड़ना नहीं है। आपको बिना छोड़े इसको यू तक लेकर जाना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रैगिंग। तो अभी आपका ये वर्ड सेलेक्ट हो चुका है और इसका पता आपको कैसे लगेगा, आपके वर्ड के पीछे एक कलर आ गया है। ये कलर कैसा भी हो सकता है, परंतु बाय डिफॉल्ट ये कलर ब्लू ही होता है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर ये ऑप्शन परफॉर्म करोगे, कट। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो ये ऑप्शन नहीं आप कर सकते थे। तो अभी हमने इसको कट करेंगे इसको यहाँ से। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, शॉर्टकट है इसका
कंट्रोल प्लस एक्स। आपको प्लस नहीं दबाना है, यहाँ अगर प्लस दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंट्रोल की के साथ में एक्स दबाना है। तो मैं यहाँ से माउस से कर लेता हूँ कट। अब हमने यहाँ से कट कर लिया। अब आप कट करने के बाद इसको करोगे पेस्ट। तो पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी। अब एक बार कट करने के बाद अब जितने मर्जी टाइम्स भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। यह पेस्ट, अब इसको कंट्रोल वी 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 जितना बार भी आप करोगे उतनी बार ये पेस्ट होता चला जाएगा। तो अपने कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी ये दोनों ऑप्शन यूज कर लिए। अभी यहाँ पर हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी कट हो रखा है, इसलिए यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट है। तो अब हम दोबारा अभी कंट्रोल सी यूज करेंगे। तो कंट्रोल सी क्या होता है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की कई लाइनें और बन जाए और ये लाइन भी रहे, तो वो कहलाएगा कॉपी। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से सिलेक्शन भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से वही मैंने ओ के बाद में लेफ्ट क्लिक किया और आगे तक मैं इसको ले गया जहाँ तक मेरे को चाहिए था। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एडिट में जाकर आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसके ठीक बाद में आकर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जितना मैंने कॉपी किया है उसको एक न्यू लाइन में पेस्ट करना। तो नोटपैड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में न्यू लाइन बनाने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। अभी आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक भी होगा तो भी लाइन नहीं बनेगी। आपका माउस, आपका कर्सर ऊपर ही रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कर्सर नीचे आए, तो इसके लिए इसके एंड में जाओ और एंटर की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी न्यू लाइन बन चुकी है और यहाँ आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करो या एडिट से जाकर पेस्ट कर दो और आप जितना मर्जी टाइम्स इसको पेस्ट कर सकते हो। आप एंटर दबाओ और पेस्ट। आप बिना एंटर दबाई करोगे तो अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, जितनी भी स्क्रीन विजिबल है उतने में, या आप यूं कह सकते हैं कि ये पूरी लाइन में जितना भी बचेगा वो नेक्स्ट लाइन में आपका पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। तो डिलीट क्या होगा, जो आपका सिलेक्टेड वर्ड होगा वही डिलीट हो जाएगा। अभी ये सिलेक्टेड वर्ड है तो यहाँ से एडिट और यहाँ से आप डिलीट। ठीक है, इसी तरह का ही एक की आपके कीबोर्ड में भी होती है, तो आप सिलेक्ट करने के बाद वहां से भी डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च विद बिंग। आप कोई भी लेटर सर्च करिए, सिलेक्ट करिए और उसको आप बिंग से आप सर्च करोगे तो ये आपको ब्राउजर में उससे रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा। ब्राउजर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप इंटरनेट या अपने वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट है फाइंड। अब फाइंड क्या होता है, आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई आपको विशेष वर्ड ढूंढना है जो आपकी ज़रूरत है, तो आप फाइंड ऑप्शन यूज करोगे और फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ। तो हम यहाँ, मेरा माउस अभी कर्सर यहाँ मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में अपने कर्सर को रख रहा हूँ और यहाँ अभी यूज करेंगे फाइंड। अभी यहाँ पर बहुत सारे एक ही वर्ड का रिपीटेशन है, तो मेरे को बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, तो मैं एक नया वर्ड यहाँ बीच में डाल देता हूँ कोई भी।
समझो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एंड, और इन लाइनों के बीच में एंड, अभी मैंने यहाँ 3 एंड डाल दिए हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा और फाइंड एंड मेरे को ढूंढना है। अब यहाँ क्या करेगा, जितने भी एंड मिलेंगे इसको, यहाँ पर मेरा कर्सर है तो इस कर्सर की पोजीशन से अप और डाउन, अब मैं डाउन करूँगा तो यहाँ इस वे में ढूंढेगा ये। तो फाइंड नेक्स्ट, 1 मिल गया, 2 मिल गया और ये 3 मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको मैच केस करते हैं। तो मैच केस करते हैं और मैच केस करने के बाद ढूंढते हैं इसको, तो इसको फिर से वही तीनों मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ इस एंड की बजाय मैं सारे कैप्स में कर दूं, अभी देखते हैं कितना मिलेगा इसको। अब इसको 1 भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसको इसका केस नहीं मिला। केस इन द सेंस, अगर आपके स्मॉल केस में है या स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं तो ये, अगर मैच केस एक्टिव है तो जैसा आपने फाइंड व्हाट यहाँ लिखा है, यहाँ टाइप किया है, वैसा ही ये फाइंड आउट करेगा। अगर नहीं मिला तो आपको शो कर देगा कैन नॉट फाइंड। जो भी आपने टर्म यहाँ लिखी है वो यहाँ पर शो करेगा। अब रैप अराउंड क्या होता है? रैप अराउंड होता है साइक्लिक मैनर में इनको ढूंढते ही रहेगा, ये अराउंड। अच्छा, अभी अगर हम चाहें तो एक बार ढूंढ करके इसका, अगर यहाँ हम एंड यूज करें, एंड स्मॉल केस में, और इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट यूज करें तो यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और एक फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है F3, वो भी हम यूज कर सकते हैं। आप अपने जो फंक्शन कीज हैं, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं फंक्शन कीज, जो होती हैं F1 से F12 तक। तो इनका कोई स्पेशल ऑपरेशन या स्पेशल काम इनको असाइन किया होता है। तो यहाँ फाइंड नेक्स्ट करने के लिए हम F3 की यूज करेंगे। हम अपने कीबोर्ड से F3 की दबाएंगे और ये फाइंड नेक्स्ट का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह आप इस फाइंड नेक्स्ट का यूज करोगे या फाइंड का यूज करोगे। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फाइंड प्रीवियस। इसी तरह आप अगर शिफ्ट F3 प्रेस करोगे तो ये प्रीवियस। अभी इसका आप ऑर्डर चेक कर देख सकते हो, अभी रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो अभी अगर आपको प्रीवियस, अगर आपको सर्च करना है तो आप शिफ्ट प्लस F3, इसका शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट है रिप्लेस। आप चाहते हो इस रिप्लेस को, या जितने भी एंड है आप सबको रिप्लेस करना चाहते हो, आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम रिप्लेस यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको पहले जो भी ढूंढना है, जो भी रिप्लेस करना है, पहले उसे ढूंढोगे और उस ढूंढे हुए वर्ड को, कैरेक्टर को आप किसके साथ रिप्लेस करना चाहेंगे, तो वो यहाँ आप नीचे उसको टाइप करोगे। यहाँ अभी एंड है, आपको एंड ढूंढ करके उसको रिप्लेस करना है सेकंड के साथ। तो आप F3 यूज करके नेक्स्ट ढूंढ सकते हो अक्रेंस, या जितनी भी अक्रेंस हैं आप सबको एक साथ रिप्लेस करना चाहते हो तब रिप्लेस ऑल करोगे, या आप उनको एक एक ढूंढ करके अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो फाइंड नेक्स्ट करोगे, रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस, इस तरह करोगे। अगर आपको सारे करने एक साथ तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करोगे, तो आपकी जितनी भी अक्रेंस थी एंड की, वो सब देखो यहाँ सेकंड में बदल चुकी है। 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड यहाँ है और 1 सेकंड यहाँ है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी चीज़ और बता दूं, ये यहाँ पर एक पूरा एक वर्ड है। आप इस वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट इस वर्ड पर आकर के आपको डबल क्लिक करनी है।
डबल क्लिक कैसे होता है? बिना रुके आप क्लिक करोगे तो ये आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर एक वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करके आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। अब गो टू में क्या होता है, आपके पास काफी सारी लाइन बन चुकी हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं थर्ड लाइन में है मेरा कर्सर, और गो टू प्रेस करके मैं चाहता हूं कि मैं चला जाऊं 10th लाइन पर या 10th। अब यहाँ देखिए मेरा कर्सर यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो गो टू का इतना ही यूज होता है। लेकिन गो टू के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, गो टू फंक्शन अभी एक्टिवेट है। अगर आप यहां से जाके फॉर्मेट में वर्ड रैप को एक्टिव कर दोगे, चेक कर दोगे, तो आपका एडिट में गो टू फंक्शन है ये आपका डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो कभी इस तरह की आपको प्रॉब्लम आए तो आप फॉर्मेट में जाकर के वर्ड रैप को अनचेक कर दीजिए, आपका एडिट में गो टू आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल क्या होता है? सेलेक्ट ऑल में आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो यहां से आप देखिए एडिट एंड सेलेक्ट ऑल, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम और डेट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइम डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप F5 दबा दीजिए। F5 है फंक्शन कीज F5। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप F की दबा करके साथ में न्यूमेरिकल 5 दबाएं, ऐसा नहीं करना है। F5 जो फंक्शन कीज है वो आपको दबानी है। यहाँ टाइम और डेट इंसर्ट हो जाएगा, या आप चाहे तो यहाँ से भी जा करके F5 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है? अगर आप वर्ड रैप नहीं करोगे तो आप देखिए ये आपका स्क्रॉल बार है और ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो जितना भी डेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको इससे बाहर भी जा रहा है डेटा, तो उसको हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह ना हो, बस जितनी आपकी स्क्रीन है, आपकी सारी वर्ड्स हैं, सारे लाइंस हैं, उतने पर ही रहें, तो आप फॉर्मेट में जा करके वर्ड रैप करोगे तो अभी आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह पढ़ना या स्क्रीन को देखना आई थिंक कंफर्टेबल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। अभी आप जो इनको देख पा रहे हैं, ये कैरेक्टर, ये अक्षर, इनको यहाँ पर बोलते हैं फॉन्ट। तो यहाँ ये फॉन्ट से रिलेटेड आपको ऑपरेशंस करने होंगे। ये आपके फॉन्ट के नेम्स हैं, और नेम्स क्या है? एक किसी स्टाइल को यहाँ रिप्रेजेंट करता है फॉन्ट नेम। आपके लिखने के स्टाइल, बहुत सारे आपने स्टाइल देखे होंगे, उन्हीं स्टाइल्स, ये वैसे ही स्टाइल्स हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं चेंज करूंगा कूपर तो यहाँ इसका आप सैंपल देख सकते हो कि ये किस तरह का फॉन्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना कंसोल कर देता हूँ। नेक्स्ट है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक। ये क्या होता है? फॉन्ट के स्टाइल। अगर आप बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर करोगे, अभी बोल्ड का रखा है मैंने, आप रेगुलर करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको सैंपल यहाँ दिख जाएगा। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, स्लैंट हो जाएगा, और बोल्ड इटैलिक थोड़ा सा गहरा भी हो जाएगा और स्लैंट भी हो जाएगा। यहाँ ये फॉन्ट के साइजेज हैं, आप इनको कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। तो फॉन्ट में इतना ही था, अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ जितना है, रेगुलर एंड ओके। नेक्स्ट व्यू में आपको जूम करना है, जूम आउट करना है, तो यहाँ से जूम इन जूम आउट कर लोगे। और स्टेटस बार, आप ये जो नीचे देख रहे हो स्टेटस बार चेक है, तो यहाँ ये नीचे का एरिया है, ये देखिए जहाँ पर लाइन 3, कॉलम 9, 100%, ये सब है, ये सब होती है स्टेटस बार। अच्छा, ये कर लिया। अब हम थोड़ा सा सिलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब यहां देखिए, अगर आपका कर्सर लाइन के फर्स्ट में है और आप चाहते हैं कि आपका कर्सर लाइन के एंड में चला जाए, थोड़ा सा ये कर देता हूं, आपको मैं यहाँ पर वर्ड बना देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे समझ जाए। आप चाहते हैं कि आपका कर्सर लाइन के शुरू से लाइन के एंड में चला जाए, तो ये तो जस्ट आपको नेविगेशन बता रहा हूँ, साथ साथ में हम सिलेक्शन भी कर लेंगे। यहाँ इसके एंड में जाने के लिए कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे। अब कीबोर्ड से एंड की प्रेस करोगे तो ये एकदम एंड में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके साथ में शिफ्ट की दबाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा पूरी लाइन का। तो शिफ्ट की साथ में आप एंड प्रेस करोगे तो यहां तक सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरी लाइन का सिलेक्शन करना कीबोर्ड से। अब आप चाहते हैं कि एक एक वर्ड का सिलेक्शन हो जाए या एक एक वर्ड को नेविगेट किया जाए। आप चाहते हो फर्स्ट वर्ड के बाद में सेकंड वर्ड पे चला जाऊं, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ, अब आप राइट तरफ जाओगे तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते चलोगे। ये देखिए, आप मैंने कंट्रोल दबा रखा है अभी और साथ में राइट एरो भी मैं प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो आप एक एक वर्ड को नेविगेट करते जा रहे हो। अगर आपको एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो बस जस्ट आप शिफ्ट दबा दीजिए साथ में और आपका एक एक वर्ड आपका सिलेक्ट होता जाएगा। तो अभी आपने देख लिया था कि पूरे को सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल ए करोगे और आपको पूरी लाइन को सिलेक्ट करना होगा तो आप शिफ्ट के साथ और अपना एंड की प्रेस करोगे तो आपकी पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप नेविगेशन कर सकते हो। अगर आप एंड में हो, लाइन के एंड में हो, तो आप क्या करोगे, होम की प्रेस करोगे तो आप लाइन के शुरू में आ जाओगे। नोटपैड में बस इतना ही था। अब अगले वीडियो में सीखेंगे वर्डपैड। अगर आपको किसी को नोटपैड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।